असल जी मेरे पास आज जो है ना पेप्सी है। ये एक कोल्ड ड्रिंक है, आपको पता होगा, और इसे ऑन करती है पेप्सी को। और पेप्सी को जो है वो मुख्तलिफ जो ड्रिंक्स हैं उनको ऑन करती है। और आप सब यकीनन इसके बहुत ख़िलाफ़ होंगे और आपके बहुत सारे लोगों ने बताया भी होगा और आपने यकीन भी कर लिया होगा कि ये इसराइली ब्रांड है। और इसका जो कुछ परसेंट जो है एक बोतल में से वो जाता है इसराइल को, और इसराइल जो है वो फिर बमबारी करता है फ़लस्तीन पे। ये झूठ आपने बहुत सुना होगा, ये जो कि मैं समझता हूँ कि एक मनगढ़ंत कहानियाँ हैं और ये एक प्रोपेगेंडा है। तो ये प्रोपेगेंडा कैसे होता है? ये दूसरी कंपनियाँ जो हैं जो वो देखती हैं कि इस तरह की चीज़ें वो उनको कहीं पे मौका, कंपनियाँ जो नहीं चल रही और जो इससे भी थर्ड क्लास हैं, मतलब पेप्सी का फिर भी कुछ वो है जो पीते हैं। मैं तो खैर कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता, लेकिन जो पीते हैं उनको पता है कि पेप्सी का एक अपना फ्लेवर है, लेकिन वो थर्ड क्लास जो है। अब उन्होंने कुछ लोगों को ख़रीदा, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर ने एक प्रोपेगेंडा भी फैलाया और उन्होंने पैसा लेकर फैला, क्योंकि दूसरी कंपनियों को उन्होंने लाना, फिर दूसरी कंपनियों से उन्होंने पैसे लेके कुछ चीज़ें ऐसी इमोशनली बनाई कि वो आपको इमोशनली उन्होंने ब्लैकमेल किया मुसलमानों के नाम पे या इस नाम पे। अब हम लोग इतने जाहिल हैं कि हमने ख़ुद से तहकीक नहीं की कि वाकई क्या ये जो पेप्सी को है वाकई ऐसा है या नहीं है। अब आपको मैं एक स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं जिसमें पेप्सी को ने तकरीबन 1 मिलियन जो है ना डोनेट किया है फ़लस्तीन के लिए। अब ये तो आपको नहीं बताया गया कि वो मिलियंस में जो है ना फ़लस्तीनियों की फलाह बहबूद के लिए जो है ना डोनेट कर रहे हैं, लेकिन आपको ये बताया जाता है कि ये जो है इसका जो कुछ हिस्सा है वो जाता है इसराइल को और इसराइल। दूसरी ये है कि जो पेप्सी को है, ये आपको पता है कि ये पेप्सी को हो या जितने भी बड़े ब्रांड होते हैं इसमें कोई एक मालिक नहीं होता, इसमें मुख्तलिफ़ लोगों के शेयर्स होते हैं और तब जाकर ये जो है कारोबार कामयाब होते हैं। मुख्तलिफ लोगों को मुनाफा जाता है, जो लोग भी इसमें जिनकी जितनी शेयरिंग होती है उनको उतना मुनाफा जाता है, जैसे ट्विटर में हो गया, दूसरी चीज़ों में हो गया। अब आप लोग गालिम गलोच भी देंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन आपको मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि आप ज़रा सोचें, खुद से तहकीक कर लिया करें। हमेशा हमें गुमराह किया गया है यहूद व नसारा के ख़िलाफ़, और ये हमें कहा गया कि ये चीज़ें यहूद व नसारा की हैं। पहले लाउड स्पीकर भी आया था और इन्हीं मौलवियों ने और इन्हीं लोगों ने कहा था, मजहबी जो जत्थे हैं इन्होंने कहा था कि ये जो है ना जी ये बड़ा हराम है और ये म्यूज़िक का आला है और ये जो है ना गाने बजाने का आला है, तो इसको जो है ना फिर क्या क्या उसी को उठाकर अब उस लाउड स्पीकर पे ये अज़ानें देते हैं, मस्जिद में रख दिया। फिर जो है ना टीवी आया तो यही मौलाना साहब और इन्होंने मौलवियों ने और दूसरे मजहबी शिद्दत पसंदों ने कहा कि ये जो है जी ये तो हराम है टीवी। फिर सोशल मीडिया आया, उसको भी हराम कर दे। फिर टीवी पे भी हमने इनको देखा। फिर जब सोशल मीडिया आया और डॉलर कमाने की बात आई तो फिर सारे ने चैनल बना लिया, और उसमें वो मौलाना भी शामिल हैं जिन्होंने कहा कि ये जो फेसबुक का एफ है, फेसबुक का क्या माना है? ये कोई अच्छी चीज नहीं है। फेस एफ लिखा हुआ है, एफ पहला लफ्ज हमेशा कैपिटल का होता है, बड़े लफ्जों का होता है। तो एफ बड़ी इंग्लिश का नहीं है, छोटी इंग्लिश का। क्यों है? ये भूल के लिखा है, सारे को बात होना को अंग्रेजी आती, क्यों लिखे उन्होंने? ये छोटा एफ जो लिखा जाता है ना, तो ऊपर गोल बनाया जाता है, ये बंदे का सर होता है, फिर उसे दरगाह में क्रॉस किया जाता है, इसे हैंगिंग टू टिल डेथ कहते हैं, फांसी। वो हजरत ईसा की फांसी की अलामत है। उससे तशबीह दी झूठी कि ये उनका निशान है, और ख़ुद फिर फेसबुक पे वही चीज़ें दे रहे हैं और वहाँ से डॉलर भी कमा रहे हैं। थोड़ा सा ना अकल के नाखुन लो। ये जो जितने भी जो लोग हैं मजहबी शिद्दत पसंद हो या दूसरे लोग हों, ये अपने मफाद के लिए सारे काम करते हैं। ये डॉलर भी कमाते हैं और डॉलर के लिए ये फिर सोशल मीडिया को पहले हराम करार देते हैं, फिर उसी सोशल मीडिया पे यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, टिकटॉक हो गया, उसी पे फिर अपने अकाउंट बनाकर फिर जो है ना अपने आप को वायरल करते हैं। और इस तरह की चीज़ फिर उन्हीं चीज़ों पे जो यहूदियों की चीज़ें हैं या नॉन मुस्लिम्स की चीज़ें हैं, टिकटॉक हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, ट्विटर हो गया, ये सारी उन्हीं की तख्लीक करदा चीज़ें। हमने तो कोई चीज़ ऐसी अभी तख्लीक ऐसी की नहीं है, तो उन्हीं की चीज़ों को हम इस्तेमाल भी करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, उनसे कमाते भी हैं और फिर उन्हीं पे बैठकर हम झूठा प्रोपेगेंडा भी करते हैं। तो ये एक सारा झूठा प्रोपेगेंडा है कि पेप्सी की तरफ से इस तरह जाता है, इस तरह नहीं होता, इसकी शेयरिंग होती है। थोड़ा सा इस पर आप अकल के नाखून लें और ऐसे लोगों से आप कभी कभी सवाल भी कर लिया करें कि भाई इन्होंने तहकीक कितनी की है। तो ये कुरान में भी अल्लाह ताला फरमाता है कि जब कोई आपके पास ख़बर आए तो उसकी तस्दीक कर लिया करे आया उसमें सच है या नहीं है। और दूसरा पेप्सी और कैफसी और इस तरह के मुख्तलिफ ब्रांड जिनको आपको कहा गया कि ये जो है ना इसराइली ब्रांड है, और पूरी बात नहीं बल्कि आपको आधी बात बताई गई, तो आपने जब उसका बैकाट शुरू किया तो उससे ये हुआ कि पेप्सी को के जितने भी ड्रिंक्स थे वो बंद हो गए, केएफसी बंद हो गई। और उससे फिर जो हमारे पाकिस्तानी जो वहाँ पे मुलाजमीन थे जिनका रोज़गार लगा हुआ था और उनका रोज़गार जो है चला गया। और चूँकि जब कंपनीज इस तरह के काम करना बंद कर देती हैं तो उसमें फिर हज़ारों लाखों की तादाद में ऐसे वर्कर्स होते हैं जो काम करते हैं जिनकी रोज़ी रोटी वहाँ से जुड़ी हुई होती है, तो उनको आपने बेरोज़गार कर दिया। यकीनन आपने बहुत बड़ा काम किया है और आपको इसका बहुत शायद अजर मिलेगा। और आपने बहुत ही एक बड़ा यानी कि आपने जिहाद किया है
कि कुछ जो रोज़गार थे, जो गरीब थे, जिनका रोज़गार लगा हुआ था इन कंपनियों में, पेप्सिको की ब्रांड्स, पेप्सिको के कोल्ड ड्रिंक्स की कंपनियों में और KFC में जिनका रोज़गार लगा हुआ था, और जिनको आपको कहा गया कि ये जो है ना लोकल, ये जो ब्रांड्स हैं ये इसराइली ब्रांड है, इसराइली ब्रांड के ख़िलाफ़ आपने बाइकाट करके बहुत बड़ा जिहाद कर लिया, और उन बेचारों को, जो गरीब लोग थे जिनकी रोज़ी रोटी इन्हीं से जुड़ी थी कंपनियों से, और उनको आपने बेरोज़गार कर लिया। यकीनन आपने बहुत बड़ा काम किया। लेकिन सवाल ये है कि जो उम्रे पे आप लोग जाते हैं, पाकिस्तानी आपके बहुत सारा कोई ना कोई रिश्तेदार तो उम्रे पे गया होगा, और सऊदी अरब या दूसरे ममालिक से बड़े मुसलमान तो आप हैं नहीं। हम पाकिस्तानी हो गए या एशिया के लोग हो गए, हम तो कन्वर्टेड मुसलमान हैं। हमें बाद में हमें मार मार कर मुसलमान किया गया। जो ओरिजिनल मुसलमान है सऊदी अरब के, वहाँ पे तो पेप्सिको भी चल रही है, वहाँ पे KFC भी चल रही है, और वहाँ पे जी हमारे जो हाजी हैं खाते भी हैं, और उनका फ्लेवर भी अच्छा है इससे। यहाँ पे तो फिर भी पाकिस्तानी 2 नंबरी करते हैं, वहाँ पे तो ओरिजिनल उसका जो ब्रांड है, ओरिजिनल चीज़ें होती हैं। आपका कोई ना कोई हाजी ज़रूर उम्रे पे गया होगा, अब तो उससे आपसे ज़रूर पूछे कि वहाँ पे क्या इसके ख़िलाफ़ कोई एहतजाज हुआ है या कोई बाइकाट हुआ है पेप्सी या KFC के ख़िलाफ़। अगर नहीं हुआ तो फिर आपसे उनसे बड़े मुसलमान तो नहीं है ना। जहाँ पे हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है, उनकी यानी कि कब्र मुबारक है, यहाँ पे अल्लाह का घर है, आप उनसे बड़े मुसलमान तो नहीं हैं कि उधर जो है ना पेप्सिको या KFC या इस तरह का झूठा इल्ज़ाम लगाकर इसराइली ब्रांड का नाम देकर उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म का बाइकाट नहीं हो रहा, और आप बहुत बड़े उनसे मुसलमान हैं, और आपने यहाँ पे एहतजाज कर रखा है और उसका बाइकाट कर रखा है, और कई लोगों का रोज़गार के आप दुश्मन बने हैं, और उनका रोज़गार आपने छीन लिया है, जो बेचारे मतलब ऑलरेडी गुर्बत से जूझ रहे थे और उनको इनकी वजह से रोज़गार मिला हुआ था।